पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कार करके असंभव लगने वाली कई सारी चीजों को संभव बना दिया है। वैज्ञानिक ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं जिसकी शायद कभी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों, ये बात तो सच है कि प्रकृति हमेशा से ही हम इंसानों से ताकतवर रही है और हमारा नेचर आज भी अपने अंदर कई सारे ऐसे रहस्यमयी चीजों को छुपाए बैठा है जिनके रहस्यों से हमारे वैज्ञानिक आज भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनके पीछे का कारण आज भी हमारे वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं और इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही रहस्यमयी जगहों को दिखाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बारसाकेल्मिस, कजाकिस्तान। दोस्तों, ये एक आइलैंड का नाम है जो बहुत समय पहले हुआ करता था, लेकिन वाटर लेवल की वजह से ये आइलैंड अब एक प्लेट्यू बन चुका है। इस आइलैंड को द आइसलैंड ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस आइलैंड पर कोई भी जाता है तो वापस नहीं आ पाता है। इस आइलैंड को साल 1939 में एक नेशनल रिजर्व घोषित कर दिया गया था और इस आइलैंड को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। साल 1939 में कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा इसी साल दूसरे विश्व युद्ध की भी शुरुआत हुई थी और हर देश इस वक्त मिलिट्री एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था और इसी वक्त इस आइलैंड को बंद किया गया था। कई लोगों का कहना है कि सोवियत यूनियन ने इस आइलैंड को मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के लिए बंद किया था। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप आज भी इस जगह जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कार का जीपीएस सिस्टम यहाँ काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा सभी कंपास भी गलत डायरेक्शन बताने लगेंगे। यहाँ जाने पर लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये जगह उन्हें अंदर जाने से रोक रही है। इसके अलावा बताया जाता है कि जब इस जगह को खोला गया था तो यहाँ 3 लोग आकर बंजारों की तरह रहने लगे थे और जब वो लोग यहाँ से वापस आए तो उन्हें लग रहा था कि वो वहाँ 1 साल बिता कर आए हैं, लेकिन जब वो लोग वापस आए तो पूरे 30 साल गुजर चुके थे। कैसोर्सो, इटली। दोस्तों, वैसे तो हम इंसान यही समझते हैं कि हम अपनी पृथ्वी पर जीवन के बारे में सभी कुछ जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम सब इंसानों को ये लगता है कि हम पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं इटली की एक ऐसी जगह पर जहां पर एक अजीबोगरीब पेड़ मौजूद है। दोस्तों, वैसे तो हमारी दुनिया में कई सारे पेड़ और उनकी प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन इस पेड़ की खासियत ये है कि इस पेड़ पर हमें कुदरत का एक अजीबी करिश्मा देखने को मिलता है। असल में इस पेड़ के ऊपर एक और पेड़ लगा हुआ है जो कि दूसरी प्रजाति का पेड़ है। दोस्तों, ये दोनों ही अलग अलग स्पीशीज हैं। इस तरह से एक के ऊपर एक पेड़ का होना ये पहली बार देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी कोई बेल किसी पेड़ के ऊपर चढ़ती है तो वो नीचे वाले पेड़ के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा पेड़ ही दूसरे पेड़ के ऊपर लगा हुआ है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ऊपर वाले पेड़ ने नीचे वाले पेड़ के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं किया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नीचे वाला पेड़ सूख चुका होता, लेकिन नीचे वाला पेड़ भी हरा भरा रहता है। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी और बाकी न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए पेड़ को अपनी जड़ों को जमीन के अंदर रखना पड़ता है, वरना वो सूख जाता है। लेकिन ऊपर वाले पेड़ की जड़ें जमीन में नहीं है, फिर भी ये पेड़ हरा भरा किस तरह से? ये पेड़ हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसके अलावा ये जगह लोगों के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अब तो सरकार ने इसके चारों तरफ बाउंड्री भी करवा दी है ताकि इस पेड़ को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा किसी को भी इस पेड़ के ऊपर चढ़ने की इजाजत नहीं है। टेम्पल ऑफ आंट्रा, सीरिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सीरिया के अंदर कई सारे एंशिएंट टेंपल बने हुए हैं जिन्हें आईएसआईएस के आतंकवादियों ने नष्ट कर दिया था, लेकिन इन सभी टेंपल से अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई हैं और इसी तरह की एक कहानी जुड़ी हुई है यहाँ के टेंपल ऑफ आंट्रा से। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में कई हिस्सों पर पैरों के निशान बने हुए हैं। ये निशान आम इंसानों के पैरों से काफी ज्यादा बड़े हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पैरों के निशान भी इतने पुराने हैं जितना पुराना ये मंदिर है, यानी कि लगभग 33,000 साल पुराने। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने बड़े पैरों के निशान किसके हैं? क्या इतने साल पहले कोई इतना बड़ा इंसान हमारी पृथ्वी पर हुआ करता था? कुछ लोगों का कहना है कि इन निशानों को इंसानों ने जानबूझकर मंदिर के अंदर जाने का रास्ता बताने के लिए बनाया था। इसके अलावा कई सारे लोगों की मान्यता यह भी है कि इस मंदिर को एक बहुत बड़े देवता ने बनाया था और इसी देवता के पैरों के निशान इस मंदिर के बाहर मौजूद है। दोस्तों, इन निशानों के पीछे की असली वजह क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इन निशानों से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां प्रचलित हैं।
दोस्तों ये मंदिर साल 2018 में तुर्की की एयर रेड की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हो गया था और आज के वक्त में ये टेम्पल वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। इसका ज्यादातर हिस्सा टूट चुका है, लेकिन ये पैरों के निशान अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। सन टेम्पल। दोस्तों जब भी हमारे सामने इजिप्ट का जिक्र होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड ही आते हैं और इन पिरामिड्स में जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो है गीजा का पिरामिड, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस पिरामिड से थोड़ी दूरी पर चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अबू धराइब, जहाँ कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर सन टेम्पल के अवशेष मौजूद हैं। बताया जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ ऐसे 6 टेम्पल बने हुए थे और जिस टेम्पल के अवशेष अब यहाँ बाकी हैं, यह टेम्पल 2500 साल पुराना है। इस टेम्पल की हैरान कर देने वाली बात है इसका खास आर्किटेक्चर। असल में इसे रेड ग्रेनाइट पर बनाया गया है, जिस पर बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग की गई है। इन पत्थरों के ऊपर इतनी साफ पॉलिशिंग की गई है जिन्हें आज हम मॉडर्न मशीन के बिना नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा इस टेम्पल के अंदर कई सारे होल्स भी बने हुए हैं जो अंदर से काफी ज्यादा स्मूथ हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर मॉडर्न ड्रिलिंग के बिना इस तरह के स्मूथ होल्स उस समय किस तरह बनाए गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पत्थर भी हैं जो मॉडर्न इंजन के गियर के शेप में बने हुए हैं। ये पत्थर सभी को चौंका देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों अब सोचिए कि 2500 साल पहले इनकी इंजीनियरिंग कितनी कमाल की हुआ करती होगी। पिरामिड ऑफ क्यूकिलको, मैक्सिको सिटी। दोस्तों अगर बात की जाए पिरामिड्स की तो ज्यादातर सभी लोगों की सोच ये है कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही मौजूद है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्यूकिलको का ये पिरामिड मैक्सिको में मौजूद है। जब इस पिरामिड के बारे में पता चला तो इस खबर को सुनकर सभी हैरान रह गए थे। इस पिरामिड को आज से 3200 साल पहले अग्निदेव के लिए बनवाया गया था। इस पिरामिड को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। इसमें से सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर इस पिरामिड को मैक्सिको के लोगों ने बनवाया था या इजिप्ट के लोगों ने, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इतने वक्त पहले इजिप्ट के लोगों के पास ही पिरामिड बनाने की टेक्निक थी, या फिर क्या इजिप्ट से हजारों मील दूर मैक्सिको में भी पिरामिड बनाने की इस तकनीक को लोगों ने सीखा था, जो कि सोचने में ही बहुत अजीब सी बात है। या इजिप्ट के ही लोगों ने मैक्सिको जाकर इस पिरामिड को बनाया था। अब वजह कुछ भी रही हो, यह है बड़ी चौंकाने वाली बात, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से इतनी दूरी पर थे कि कभी आपस में मिले ही नहीं होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पिरामिड को बनाने वाले लोग यहाँ 2000 साल पहले रहा करते थे, लेकिन फिर कुछ सालों बाद यहाँ पर एक ज्वालामुखी फटा, जिसकी वजह से यहाँ की एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन इस जगह को छोड़कर चली गई। दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा कि प्राचीन समय के लोग हमसे ज्यादा एडवांस हुआ करते होंगे। क्या पता उनके पास हमसे भी ज्यादा विकसित टेक्नोलॉजी मौजूद हो, और क्या पता उनका दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क हो। अब वजह कुछ भी रही हो, लेकिन ये रहस्य हमें चौंकाने के लिए आज भी काफी है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।